चाहिए। और अंत में मेरी भयानक परीक्षा हुई। काम, क्रोध, माया, वासना, तृष्णा मेरे सामने कई रूपों में आए, पर मैं विचलित नहीं हुआ, अडिग रहा। मैंने संकल्प लिया, प्राण जाए या परम सत्य उपलब्ध हो। और अंत में मुझे परम सत्य प्राप्त हुआ। हे पुरुष बुद्ध, मुझे उस मार्ग पर पहला पग रखना तो सिखाओ। कारण और प्रभाव की सूक्ष्म और अदृश्य श्रृंखला से पूरी सृष्टि बंधी। यदि तुम अच्छे कृत्य करोगे तो ताल की लहरों की तरह जन्म जन्म उसकी तरंगे तुम्हारे जीवन को कंपित करेगी, तुम्हें बौद्धित्व तक पहुंचाएगी। उसी के विपरीत यदि तुम बुरे कृत्य करोगे तो उसकी बेड़ियां जन्मों तक तुम्हें बांधेगी और घसीटती जाएंगी। पर जहां खड़े हो, जिस क्षण में हो, यदि उस क्षण में स्थिर हुए, शांत हुए, तो तुम अपने अंदर एक मध्य बिंदु को पाओगे जिसे ना दुख होता है ना सुख, जो इस कार्य कारण सिद्धांत की पूरी श्रृंखला को तोड़ के तुम्हें परम सत्य से जोड़ता है। यशो, तुमने तो पूरे कक्ष में दीपावली मना रखी है। माँ, किसी के आगमन की खुशी में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं ना। मेरे जीवन में दीपक कब प्रज्वलित होंगे माँ? यशो, तू क्यों धीरज खोती है? माँ, हम सब भी तो दीपक के समान हैं। एक विरह के शोक से छटपटाते पिता जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश दे रहे हैं। एक ममतामयी माँ जो अपने आंसू छुपाकर अपनी बहू के आंसू पोंछती है। और एक माँ जो स्वयं दिए की भांति जलकर अपने पुत्र की याद को सदा अपने मन में प्रज्वलित रखती है। और एक बहू जो स्वयं जलकर अपने वृद्ध माता पिता और आशा के कोमल पौधे राहुल को ज्योति देती है। जिसके मार्ग में ये दिए जलाए हैं वो आएंगे ना माँ? कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए? उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर घर वापस आना था। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, ना तो उनके आने का कोई समाचार आया और ना ही कोई अपनी सूचना भिजवाई। यशो, एक तरफ दिए भी जलाती है और दूसरी तरफ अपने मन में शंका भी पैदा करती है। सिद्धार्थ सब कुछ भूल सकता है, पर तुझे अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पुत्र राहुल को और अपनी प्रजा को कभी नहीं भूल सकता। जिनके दुख दूर करने वो घर छोड़ कर गया। सिद्धार्थ आएगा, वो अवश्य आएगा। पर आपके आंसू तो कुछ और ही कह रहे हैं माँ।
और कितनी प्रतीक्षा करूं माँ? कब तक दिए की भांति दिन रात जलती रहूं? कब तक इस कक्ष को यूं ही सजाती रहूं जिसका आधिपत्य मुझे भूल गया है? लौटता ही नहीं माँ। इस समय महल से बाहर कौन जा रहा है? मेरे पुत्र का रूप तो अत्यंत मनमोहक है। मेरी बुद्धि की दाद नहीं दोगी माँ? अरे मेरे होनहार पुत्र, क्या दाव खेला है तूने? नंद को ही महाराज के विरोध कर दिया। एक तीर से दो शिकार। बस देव अब इन दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी करते कि महाराज कभी भी नंद को राजगद्दी देने के बारे में ना सोचे। महाराज नंद को राजगद्दी दे भी दे तो क्या, इसके बाद नंद रहेगा तो मेरे हाथों की कठपुतली बनकर ही। रंग भवन की लत एक बार उसे लग गई तो राजकाज सब भूल जाएगा। मदिरा के नशे में ऐसा डुबोऊंगा उसे, फिर कभी उबर ना पाएगा। वासनाओं के धागे से ऐसा बांधूंगा उसे गणिकाओं के साथ कि फिर उसका पतन निश्चित है। महाराज उससे घृणा करने लगेंगे। मैं भारी जाऊं मेरे फुफ्फुर। सिद्धार्थ तो गया, अब नंद को ऐसे कुएं में धकेलूंगा कि जीवन भर वहीं सड़ता रहेगा। तुम दोनों बाहर जाओ। कहाँ जा रहे हो नंद? जानता था आप भी मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए अवश्य आएंगे, परंतु आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, मैं ज्येष्ठ देवदत्त के साथ रंग महल जा रहा हूं। अपने माता पिता की आज्ञा के बिना उन्हें चोट पहुंचाकर? चोट? ज्येष्ठ सिद्धार्थ जाते थे तो उन्माद का विषय, और मैं जाऊं तो चोट। बस नंद, किस मुंह से तुम अपने ज्येष्ठ से अपनी तुलना कर रहे हो? इतने से भी गुण है तुम्हारे अंदर तुम्हारे ज्येष्ठ जैसे। इस दर्पण में देखो, ये आंखों में झांको और पूछो, उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। ठीक है, मान गया मैं उनके जितना उच्च नहीं। प्रश्न ऊंच नीच का नहीं है। तुम्हारे ज्येष्ठ को सन्यासी होने का विचार काफी कम उम्र में आया। क्या सपने में भी तुम्हें ये विचार आया? अपने माता पिता की मनोस्थिति को समझो, उनकी चेष्टा थी कि तुम्हारे ज्येष्ठ विलासी बने, जिससे सन्यासी होने का विचार उनके मन से धीरे धीरे समाप्त हो जाए। और जिन गणिकाओं के मुंह के पल्लू में बंधकर तुम सर्वनाश की ओर जा रहे हो, ऐसी
कितनी सुंदर प्रवीण गणिकाओं ने तुम्हारे ज्येष्ठ को रिझाने